यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरते समय कहीं आपने भी अटेम्प्ट का जो काउंट है वो गलत तो नहीं भर दिया है? इस बार यूपीएससी ने, हालांकि पहले भी यूपीएससी पूछता रहा है, लेकिन इस बार बहुत डिटेलिंग में उसने पूछा है कि आपने पहले कितने अटेम्प्ट दिए हैं, पहले कितनी बार प्रीलिम्स दिया है, कितनी बार मेंस दिया है, कितनी बार इंटरव्यू में अपीयर हुए हो। इस तरह की चीजें यूपीएससी ने पूछी हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट ये हैं कि सर हमने अटेम्प्ट को गलत भर दिया है और करेक्शन में भी वो चीजें सही नहीं हो पा रही। क्या इससे नुकसान हो जाएगा या एक सामान्य गलती है ना? आप लोगों की वो परेशानी आज की वीडियो से दूर हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही करेक्शन विंडो को लेकर भी कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो डिलाइट आईएएस पर अंतिम प्रहार बैच चल रहा है। बहुत खूबसूरत बैच है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई विकल्प होगा। अंतिम समाधान है। अंतिम प्रहार की तरह आप मारेंगे और हर हाल में प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। रिवीजन का मॉड्यूल है इसके अंदर, टेस्टिंग का मॉड्यूल है, लॉजिकल गेसिंग किस तरीके से आपको पेपर को डील करना है वो सारी चीजें इसके अंदर हैं और कंप्लीट स्टैटिक कंटेंट जो है आपको इसके अंदर तैयार करवाया जाएगा। अगले 2 महीने सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करने के लिए इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? और दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को हर अपडेट जो है वो मिलती रहे। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है जहां पर आप अपना हर एक डाउट पूछ सकते हैं और वहां पर टीम की तरफ से आप लोगों को रिप्लाई भी किया जाता है। तो आप अगर किसी भी द्वंद में फंसेंगे यूपीएससी की पूरी जर्नी में, स्टेट पीएससी की पूरी जर्नी में, तो एक टीम आपको रिप्लाई करने के लिए रहेगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट को गलत भरा है या वो सही नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, पहला सवाल तो ये है कि सर अटेम्प्ट का मतलब क्या है ना? प्रीलिम्स अगर दिया है सिर्फ तो प्रीलिम्स बताना है। अगर मेंस दिया है जिस साल, उस साल प्रीलिम्स अलग से काउंट नहीं होगा, उस साल सिर्फ मेंस काउंट होगा। अगर इंटरव्यू दे रखा है तो सिर्फ इंटरव्यू ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि उस साल, जिस साल इंटरव्यू दे रखा है उस साल प्रीलिम्स भी काउंट होगा, मेंस भी काउंट होगा, ऐसा नहीं है। यूपीएससी इसलिए तो पूछ रहा है कि पहले कितने प्रीलिम्स दिए हैं, कितने मेंस दिए हैं, ये वाली चीजें थोड़ा सा आप लोगों को बतानी है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे गलती हो गई है ना? जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, वहां पे अटेम्प्ट मान लो किसी ने 3 भर दिए, वहां 4 थे, या किसी ने 2 भरे, वहां पर आया ही गलती से 0, कुछ ऐसा, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं भरे। ये सारी चीजें आप लोगों ने फॉर्म भरते समय की। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि करेक्शन विंडो में हर एक चीज बदली जा रही है, सिर्फ आपके सेंटर को छोड़कर। सेंटर आप नहीं बदल सकते हैं, बाकी सारी चीजें अपडेट हो रही हैं, ऐसा मुझे कुछ बच्चों ने बताया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए चेंज नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट का जो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भरे है ना, अगर आप उसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका आप लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, क्या इन्फॉर्मेशन सही भरी जानी चाहिए थी? तो हाँ, अगर सही इन्फॉर्मेशन दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता, स्ट्रेस की कोई बात नहीं थी, फिर तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। बट अगर अब मान लो अब नहीं हो पाया तो इसका क्या सॉल्यूशन है? पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि देखो, 100% ना किसी को कुछ चीज़ें नहीं पता होती। एक बात तो पहले ही क्लियर कर दूँ कि देखो, रोल नंबर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे 0000 भर दो। अटेम्प्ट की इन्फॉर्मेशन सही देनी है, लेकिन रोल नंबर वगैरह जैसे नहीं पता है आपको, तो ज़रूरी नहीं है आपको बताना। किसी एक अटेम्प्ट का पता हो तो बता दो, एडमिट कार्ड वगैरह देख लो, आपके पुराने पड़े होंगे। और अगर नहीं पता है तो वहाँ पे 00 भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक जेन्युइन नंबर जो आपने जितने अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में उसके आप बताओगे। उसके अलावा यूपीएससी के अदर एग्जाम दिए हैं तो उसका भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता हो। कितनी बार आपने सीएपीएफ दिया, कितनी बार आप लोगों ने ईपीएफओ दिया, ये सारी डिटेल हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं होती। ये यूपीएससी को भी पता रहना चाहिए। यूपीएससी आपसे पुराने अटेम्प्ट क्यों मांग रहा है? एक तो अगर आप मान लीजिए कैटेगरी से हैं तो आपका चेक करेगा वो, है ना? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ना, तब तो आपको इसको लेकर परेशान ही नहीं होना है। पहली बात बता दूं मैं तुम लोगों को, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, क्योंकि वहां पे अटेम्प्ट का कोई इशू है ही नहीं, तो 6 तो आपको वैसे ही मिलेंगे, तो यूपीएससी ज्यादा इस मामले में आपको तंग नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आप कैटेगरी से हो, इसके लिए यूपीएससी को चाहिए कि आपने पहले कितने अटेम्प्ट दिए हैं और उन अटेम्प्ट में आपका क्या रिजल्ट रहा है ना? पहले आप, ताकि यूपीएससी एक क्या करेगा, यूपीएससी जैसे मान लो आप किसी एक अटेम्प्ट का रोल नंबर डाल दोगे ना, तो यूपीएससी डाटा निकाल देगा। उसका डेटाबेस बना होता है, उसमें वो निकालेगा कि अच्छा ये रोल नंबर डाल के चेक करो, इस बच्चे ने एग्जाम दिया है।
एग्जाम दिया होगा तो आपका फॉर्म मैच किया जाएगा। खास करके कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं ना, ओबीसी और जो आपका ईडब्ल्यूएस, उसके अंदर ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को अटेम्प्ट के मामले में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अटेम्प्ट में उनको कोई छूट है नहीं, है ना। तो उनका डाटा चेक करेगा यूपीएससी कि इसने पहले कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरा है। क्या इसने पहले ओबीसी ही भरा था, क्या ये पहले भी ये सेंट्रल कास्ट में था, क्या ये पहले ईडब्ल्यूएस था, नहीं था, कब से है, कब से नहीं है। ये वाली चीजें कहीं ना कहीं पे मैच करने के लिए यूपीएससी इस तरह की डिटेल लेना है। उसके अलावा कोई और स्ट्रेस नहीं। कई लोग तो इतने परेशान हैं फॉर्म को लेकर, सर ये गलती हो गई है, अब क्या होगा, एग्जाम नहीं देना है, स्ट्रेस में आ गए हैं, टेंशन में आ गए हैं। अरे इतना नहीं सोचना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूपीएससी बहुत कोऑपरेटिव बॉडी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको इन सब चीजों के चलते बाहर कर देगी। अगर फ्रॉड कर रहे हो तो बाहर हो गई, फिर तो होना भी चाहिए। अगर फ्रॉड नहीं कर रहे हो, ये फ्रॉड वाला थोड़ी है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं बताया तो हो सकता है आपको ना याद हो सकता है आपके पास डिटेल ना हो सकता है। अब मान लो किसी बच्चे ने 4 अटेम्प्ट दिए, वैसे तो याद ही रहता है सबको कि मैंने पहले कितने अटेम्प्ट दे रखे हैं, क्योंकि यूपीएससी के अटेम्प्ट कौन भूलता है, सबको याद रहते हैं। मान लो फिर भी वो बच्चा भूल गया है तो कोई नहीं, इतना तो यूपीएससी भी समझता है कि एक आध अटेम्प्ट का हो सकता है बच्चे के स्किप हो गया, अब उसके चलते उसको निकाल थोड़ी देना है। मतलब ये तो कहीं से भी जेन्युइन नहीं। फिर तो आप सोचो कि कोर्ट में ही कितने सारे केसेस चले जाएंगे इसको लेकर कि सर मुझे इस चीज के लिए निकाल दिया, मुझे इस चीज के लिए निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ जाएगा कि भाई क्या मैटर है ये। हाँ या तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह कहे कि यूपीएससी जाने, मुझे नहीं पता भाई, यहाँ पे आप इस चीज को लेकर केस दायर नहीं कर सकते। अदरवाइज लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं पे मुझे जहां तक लगता है ये सब उतना स्ट्रेस वाला चीजें नहीं है, है ना। अभी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। खुदा ना खास्ता इन केस आपको यूपीएससी थोड़ा बोले भी, दिक्कत भी करे, तो आप उसकी बात रख सकते हो। आप इसीलिए तो मैंने आपको बोल रखा है, आप अपनी तरफ से जो जो कमी रही है ना फॉर्म में, उसको लेकर यूपीएससी को मेल डाल दो। आप मानोगे नहीं बच्चों, मैं इस बात को बता रहा हूं, डिलाइट आईएएससी एकमात्र ऐसा मंच रहा है जिसने मेल को लेकर आपको क्लैरिटी दी, कॉन्टेक्ट को लेकर क्लैरिटी दी कि कैसे आपको यूपीएससी से बात करनी है, मेल कैसे लिखनी है। इससे पहले तो कोई बच्चे को पता ही नहीं था कि यूपीएससी को मेल भी कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखो, क्या आपको पता था? इसी मंच ने आपको ये बताने की कोशिश की कि ईमेल कैसे कर सकते हैं यूपीएससी को, या यूपीएससी के पास पहुंचने के कौन-कौन से तरीके हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेल किया है यूपीएससी को और उसके बाद यूपीएससी ने उनको रिप्लाई भी किया है ना? कई लोगों ने डिस्कशन ग्रुप में अपने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि सर देखो, आपने कहा था, हमने मेल किया और यूपीएससी ने रिप्लाई किया है। और जिन लोगों को रिप्लाई नहीं मिला है यूपीएससी का, वो वेट कर सकते हैं थोड़ा टाइम, यूपीएससी रिप्लाई कर देगा, आपको परेशान नहीं होना है ना। फॉर्म की डेट भी निकल गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी ना करे 20-25 दिन बाद फिर से एक मेल डाल देना, तब तक यूपीएससी का शायद थोड़ा बर्डन कम हो जाए। अभी क्या अटेम्प्ट को फॉर्म वगैरह को लेकर बहुत बिजी शेड्यूल होगा वहां पर भी, तो इसलिए वो लोग नहीं चेक कर पा रहे होंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है, उनको लग तो रहा होगा कि कोई एक ऐसा मंच है या किसी ने बच्चों को बोला है, इसलिए धड़ाधड़ ईमेल आ रहे हैं यूपीएससी के पास, तो बहुत सारे ईमेल आ रहे होंगे, उसके चलते भी शायद यूपीएससी को दिक्कत हो सकती है ना। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। पहली चीज मैं यही कहूंगा, कुछ भी गलती है ना तो टेंशन छोड़ दो, बस ईमेल डाल दो यूपीएससी को फॉर दी सेफर साइड की कल को अगर यूपीएससी के पास आप जाओ, यूपीएससी भवन जाओ, तो आपके पास ईमेल का एक प्रूफ रहे कि देखो सर, मैंने ईमेल डाला था, मुझे रिप्लाई नहीं मिला, मैंने अपनी तरफ से पहले ही अपडेट कर दिया था। मैंने बता यूपीएससी तो कहता है ना कि सिलेक्शन से पहले पहले मुझे सब बता दो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कितनी इनकम है, सर्टिफिकेट जेन्युइन है, गलत है, नाम में कोई प्रॉब्लम है, पहले सब कुछ बता दो, झूठ मत बोलो। अगर झूठ होगा तो दिक्कत होगा, और गलती जो है उसके लिए यूपीएससी मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का पनिशमेंट आपको दे सकता है। फिर भी अगर आपको बड़े लेवल की पनिशमेंट मिलेगी तो हम जैसे मंच जो हैं वो आप लोगों के साथ हमेशा पहले भी थे, अब भी हैं, और इस मैटर को हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस डिलाइट आईएएस के प्रति अपने प्यार को बनाकर रखना है ना, ताकि आप लोगों के लिए कोई एक ऐसा मंच हो जो यूपीएससी तक आपकी बात को रख सके, वो गवर्नमेंट तक आप लोगों की बात को रख सके। कोई किसी लालचवश ये बात आपको नहीं कह रहे हैं, बट कोई तो होना चाहिए ना बच्चों के साथ खड़ा होने के लिए। तो इस मंच पे आप लोग भरोसा कर सकते हो। ये मंच आज जहाँ है तब भी आप लोगों की बात उठा रहा है, कल को ये मंच बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तब भी आप लोगों की बात उठाते ही रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। हम वो नहीं हैं जो समय के साथ बदल जाएं, हम वो हैं जैसे आज हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। इस बात को आप किसी भी मुकाम पर जाकर चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।